अगर शादी से पहले किसी लड़की का शारीरिक संबंध रहा हो तो क्या वो चरित्रहीन हो जाती है? ये सवाल आज बहस का मुद्दा बन गया है। वो भी इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले पर फैसला देते हुए कहा है कि शादी से पहले शारीरिक संबंध कैरेक्टर पर काला धब्बा नहीं है। लोग ये भी कह रहे हैं कि शादी से पहले शारीरिक संबंध, बस इतना सुनते ही समाज अक्सर किसी लड़की के चरित्र पर सवाल खड़े कर देता है। समाज आज भी इन सवालों पर बड़ी आसानी से फैसला सुना देता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अगर वही काम अगर कोई लड़का करे तो उसे मॉडर्न, एक्सपीरियंस्ड या नॉर्मल कह दिया जाता है। आखिर क्यों किसी लड़की की पूरी इज्जत उसके शरीर से जोड़ दी जाती है? क्यों उसके सपने, उसकी मेहनत, उसकी सोच, उसका इंसान होना सब पीछे छूट जाता है? क्या शादी से पहले प्यार करना गुनाह है? क्या शादी से पहले निजी संबंध चरित्रहीन होने का प्रमाण है? या असली समस्या लोगों की वो सोच है जो आज भी औरत को इंसान नहीं, इज्जत का सामान समझती है? क्या प्यार, भरोसा, आपसी सहमति से लिया गया फैसला सच में काला धब्बा है या फिर हमारी सोच पर जमी हुई पुरानी धूल? ये तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद उठने लगे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि कैरेक्टर का रिश्ता कपड़ों, रिश्तों या वर्जिनिटी से नहीं होता है। कैरेक्टर इस बात से तय होता है कि इंसान कितना सच्चा है, कितना वफादार है और दूसरों की इज्जत करना जानता है या नहीं। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है और इस फैसले ने सिर्फ एक उम्मीदवार को राहत नहीं दी, बल्कि उस सोच पर भी सवाल खड़ा कर दिया है जो आज भी किसी इंसान के कैरेक्टर को उसकी निजी जिंदगी से नापता है। सवाल सीधा है, क्या शादी से पहले सहमति से बने प्रेम संबंध किसी इंसान को चरित्रहीन बना देते हैं? क्या किसी लड़की या लड़के की पूरी इज्जत सिर्फ इस बात से तय होगी कि उसने शादी से पहले किसी से रिश्ता बनाया था या नहीं? भारत में आज भी ऐसे मामलों में समाज बहुत जल्दी जज बन जाता है। अगर किसी लड़की के शादी से पहले शारीरिक संबंध रहे हों तो कई लोग उसे कैरेक्टरलेस कहने में देर नहीं लगाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि शादी से पहले आपसी सहमति से बने संबंध किसी के चरित्र पर काला धब्बा नहीं माना जा सकता है। इन्हें खराब नैतिक चरित्र का प्रमाण नहीं माना जा सकता है। ये अहम टिप्पणी जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने तेलंगाना पुलिस कांस्टेबल भर्ती से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान की है और इस फैसले ने बहुत ही बड़ी बहस को फिर से जिंदा कर दिया है। क्या हमारे समाज में नैतिकता का मतलब सिर्फ रिश्तों और शरीर तक सीमित होकर रह गया है? अब सबसे पहले समझते हैं कि पूरा मामला क्या था। दरअसल गजुला तिरुपति नाम के एक उम्मीदवार का चयन तेलंगाना पुलिस के कांस्टेबल पद के लिए हुआ था, लेकिन बाद में उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। कारण था उसका पुराना आपराधिक मामला। आरोप ये था कि उसने अपने पड़ोस में रहने वाली एक लड़की से शादी का वादा किया, कई सालों तक उसके साथ संबंध बनाए, लेकिन बाद में किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। इस मामले को लेकर उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। हालांकि साल 2015 में ये मामला लोक अदालत में समझौते के जरिए खत्म हो गया था। अब यहाँ सबसे अहम बात ये थी कि उम्मीदवार ने इस केस की जानकारी छिपाई थी। उसने भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपने सत्यापन फॉर्म में खुद इस मामले का जिक्र किया था, यानी उस पर कोई तथ्य छिपाने या झूठ बोलने का आरोप नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भर्ती बोर्ड ने इसे नैतिक अधमता या मॉरल टर्पिट्यूड से जुड़ा मामला मानते हुए पुलिस सेवा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। मतलब बोर्ड ने ये मान लिया कि शादी से पहले बने संबंध और बाद में रिश्ता टूट जाना खराब चरित्र का प्रमाण है। यहीं से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि किसी उम्मीदवार की उपयुक्तता जांचने का अधिकार नियोक्ता के पास जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फैसले व्यक्तिगत सोच या सामाजिक पूर्वाग्रह के आधार पर लिए जाएं। अदालत ने कहा कि भर्ती बोर्ड ने ये मान लिया था कि लोक अदालत में हुआ समझौता अपराध स्वीकार करने के बराबर है, जबकि इसके समर्थन में कोई ठोस आधार नहीं था। यानी सिर्फ आरोप लग जाना किसी इंसान को हमेशा के लिए अनैतिक साबित कर देना नहीं होता है। लेकिन इस फैसले का सबसे बड़ा हिस्सा वो था जिसने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज के समय में शादी से पहले संबंध बनाना एक सामान्य बात है। दो अविवाहित वयस्क अगर अपनी मर्जी और सहमति से किसी रिश्ते में है तो वो सिर्फ इस आधार पर उनके चरित्र पर सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं।
अदालत ने साफ कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो दो सहमत अविवाहित वयस्कों को अपनी पसंद का रिश्ता रखने से रोकता हो, और सिर्फ इसलिए कि वो रिश्ता शादी तक नहीं पहुंचा, ये मान लेना कि किसी ने धोखा दिया या उसका चरित्र खराब है, ये सही नहीं होगा। दरअसल यही वो बात है जिसे समाज अक्सर समझना ही नहीं चाहता है। हमारे यहाँ रिश्तों को आज भी इज्जत और चरित्र के चश्मे में देखा जाता है। खास तौर पर अगर मामला लड़की का हो तो फैसला और भी जल्दी सुना दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी इंसान का पूरा चरित्र सिर्फ उसकी निजी जिंदगी से तय किया जा सकता है? क्या ईमानदारी, मेहनत, व्यवहार, जिम्मेदारी और इंसानियत की कोई कीमत नहीं है? क्योंकि अगर सिर्फ रिश्तों के आधार पर कैरेक्टर तय होने लगे तो फिर समाज को अपने दोहरे मापदंडों पर भी सवाल उठाने होंगे। एक तरफ फिल्मों, वेब सीरीज और सोशल मीडिया में मॉडर्न रिलेशनशिप को खुले तौर पर दिखाया जाता है, दूसरी तरफ असल जिंदगी में वही चीज़ किसी की नौकरी, सम्मान और पहचान पर सवाल बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सिर्फ कानून की व्याख्या नहीं है, ये उस सोच को भी चुनौती है जो निजी रिश्तों को नैतिकता का अंतिम पैमाना मानती है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अदालत रिश्तों में धोखे या झूठ को सही ठहरा रही है। अगर किसी मामले में ज़बरदस्ती, धोखाधड़ी या शोषण साबित होता है तो कानून पहले की तरह कार्रवाई करेगा, लेकिन केवल सहमति से बने रिश्ते और उनका टूट जाना अपने आप में अपराध या चरित्रहीनता का प्रमाण नहीं हो सकता है। यही वजह है कि कोर्ट ने भर्ती बोर्ड के फैसले को मनमाना माना और तेलंगाना हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के उस आदेश को बहाल कर दिया जिसमें उम्मीदवार के पक्ष में फैसला लिया गया था। साथ ही उसकी नियुक्ति पर दोबारा विचार करने का निर्देश भी दिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल फिर से सामने ला दिया है। क्या भारत का समाज कानून से आगे निकल चुका है या आज भी हमारी सोच पुराने सामाजिक डर और नैतिक पहरेदारी में कैद है? क्योंकि अदालतें कानून बदल सकती हैं, लेकिन समाज की सोच बदलने में वक्त लगता है। और शायद यही वजह है कि आज भी प्यार, रिश्ते और शारीरिक संबंध जैसे शब्दों पर बहस कानून से ज़्यादा समाज की मानसिकता पर जाकर टिक जाती है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस पर आपकी क्या राय है वो भी बताइएगा। आपके लिए ये तमाम जानकारी जुटाई थी मेरे साथी आदर्श ने। मेरा नाम मनीषा है और देखते रहिए कड़क। शुक्रिया। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।